कोई ओटीपी आया है? क्या आपने किसी लिंक पे क्लिक करके अपने बैंक से सारे पैसे साफ करवा दिए हैं? जरा संभलिए, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट से एडवोकेट मोहित भारद्वाज जी से। स्वागत है मोहित जी आपका हमारे स्पेशल कार्यक्रम लॉजिकल अलायंस में। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास ओटीपी आता है, कोई लिंक आता है जिस पर हम क्लिक करके हमारे बैंक से सारे पैसे उठ जाते हैं। तो इसका क्या कारण है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और इसका क्या कानून है जिसका सहारा लेकर हम अपने लिए इंसाफ करें? बिल्कुल शिवानी जी, आपने बहुत ही एक हॉट टॉपिक के बारे में बताया है। यदि आपके अकाउंट में, यदि आपके मोबाइल पर ओटीपी आया, यदि कोई व्यक्ति उस ओटीपी को मांगता है, यदि कोई आपको फ़ोन करके बोलता है कि मैं आरबीआई से बोल रहा हूँ या किसी फला बैंक से बोल रहा हूँ, तो यदि आप घबराहट में आके उसको अपना ओटीपी दे देते हैं या कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, आजकल तो ये भी देखने में आ रहा है कि आपको तो जो अपराधी होता है फ़ोन करके बोलता है कि मैंने आपके बच्चे को अरेस्ट कर लिया है, कृपया करके 5,000 रुपये मेरे अकाउंट। यदि आपको फ़ोन में आता है कि मैंने आपके बच्चे को इस थाने में बिठा रखा है, यदि बोलता है कि आपके बच्चे ने रेप कर दिया है, मुझे इतना पैसे ट्रांसफ़र कीजिए, तो मैं आपको सभी को बता दूँ, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले उस फैक्ट्स को, उस जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले, यदि आपके पास कॉल आता है कि आपके बच्चे को पुलिस स्टेशन में बिठा रखा है, तो आप अपने बच्चे से संपर्क करने की सबसे पहले कोशिश कीजिए। उस व्यक्ति का फ़ोन इमीडिएटली आप काटिए और अपने बच्चे से संपर्क कीजिए। यदि आपसे कोई बोलता है कि मैं आरबीआई से बोल रहा हूँ, मैं फला बैंक से बोल रहा हूँ कि मुझे आप ओटीपी दीजिए, आपके फ़ोन में लिंक आ गया है, उसको क्लिक कीजिए, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी भी बैंक आपसे ओटीपी नहीं मांगता, कभी भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बैंक या आरबीआई या कोई भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं उसको लेने का। तो वो इन्फॉर्मेशन आपके गहने की तरह है, आप उसको संभाल के रखिए, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास कोई धमकी भरा कॉल आता है, तो आप, यदि आपके फ़ोन में, आपके मोबाइल में से, आपके अकाउंट में से कुछ एक्स अमाउंट कट जाता है, तो आप उसकी साइबर में कंप्लेंट कर सकते हैं। आजकल हमारी सरकार ने, पुलिस ने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी डिस्ट्रिक्टों में, सभी ज़िलों में साइबर पुलिस स्टेशन बना दिए हैं। वहाँ आप अधिकारी हैं, आप उनको रिटर्न में कंप्लेंट दीजिए, वो रिटर्न में कंप्लेंट देंगे आप उनको, वो अपनी कार्रवाई के अकॉर्डिंग आपका पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो साइबर क्राइम से बचने के लिए आपको सबसे पहले सतर्क रहना होगा। आपको किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी न्यूज़ क्लिक को, किसी वेबसाइट पे, किसी भी ओटीपी को, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में ज्वाइन होने से बचना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते, आपको उसको कोई इन्फॉर्मेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अकाउंट में से या किसी भी इन्फॉर्मेशन भी बहुत हमारा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, अपनी इन्फॉर्मेशन का चोरी करवा सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा एक सलूशन है। मोहित, जिस प्रकार से साइबर क्राइम काफी बढ़ रहा है, हमने उसमें देखा है कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं उनको भी हैक कर लिया जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जो सोशल मीडिया अकाउंट होता है उसको हैक कर लिया जाता है। और बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है सोशल मीडिया पे हम डालते हैं, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी पर्सनल फोटोग्राफ्स होते हैं, उसको हम डालते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं शिवानी जी, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसके अंदर एक प्राइवेसी का एक लिंक होता है। उस प्राइवेसी के लिंक पे जाके आप उसमें वो सभी चीज़ें कंडीशन डाल सकते हैं कि कोई आपकी इन्फॉर्मेशन कितनी देख सकता है, कितने लोग आपको ऐड कर सकते हैं, और कौन सा आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है, कौन आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता है। तो आप जितने सोशल मीडिया को यूज़ करें तो अपनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करें। इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर में जितनी आप कम से कम इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, उतना आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्टेड रहेगी। अदरवाइज आप अपने फ़ोन में भी अनलिमिटेड ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं। आप ये नहीं जानते, यदि आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, सारा का सारा फ़ोन का आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारे जिस कंपनी का आप ऐप डाउनलोड करते हैं, कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें पहला ऑप्शन आता है अलाउ करो, अलाउ कीजिए। जितनी भी आपकी फोटोग्राफ्स हैं आपके फ़ोन के अंदर में, सारी की सारी उस कंपनी के पास, उस ऐप वाली कंपनी के पास चली जाती है। फिर वो कंपनियां क्या करती हैं, आपने उन लोगों को परमिशन दे दी होती है कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर दें, जो कि एक तरह से, जिसको आजकल के टाइम में हम कहते हैं डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम ये बात तो समझते हैं, हम इस डिजिटल मोड में, हमारा स्टेट डिजिटल मोड में जा रहा है, हमारे बच्चे सब डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, लेकिन डिजिटलाइज होने से साथ साथ हमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले टाइम में यदि हमारा डाटा किसी के पास चला गया तो आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन सेफ नहीं है। आज के टाइम में जब तो कहते हैं हम डिजिटल लॉकर, आपको अपनी डिजिटल इन्फॉर्मेशन को बहुत प्रोटेक्ट करके चलना होगा, और ये अभी से चलना होगा, क्योंकि आने वाले समय में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं। जितने भी इन्फॉर्मेशन आपका साइबर स्पेस में है, उसके अकॉर्डिंग
आपकी इन्फॉर्मेशन किसी से छुपी नहीं। यदि आपके फ़ोन में किसी का कोई मैसेज है, यदि आपके व्हाट्सएप में किसी की फ़ोटो है, अगर आपने किसी का ऐप डाउनलोड करा, किसी कंपनी का ऐप डाउनलोड करा, तो वो इन्फॉर्मेशन, वो फ़ोटो, वो सारी जानकारी उस ऐप वाली कंपनी के पास चली जाती है। इसलिए ध्यान रखिए, सतर्क रहिए और कभी भी किसी OTP पे, लिंक पे और अननेसेसरी ज़्यादा से ज़्यादा ऐप डाउनलोड ना कीजिए। जो कि ज़रूरत वाला ऐप हो वही डाउनलोड कीजिए, अदरवाइज उसको ना डाउनलोड कीजिए। ये मेरी आपको सभी लोगों को हिदायत है। तो आप भी अगर साइबर क्राइम का शिकार होने जा रहे हैं तो उससे बचने के लिए हमारा ये एपिसोड जरूर देखिए और ऐसे ही बने रहिए दिव्य दिल्ली न्यूज़ के साथ और देखते रहिए हर बुधवार को लॉजिकल अलायंस। नमस्कार।